जय माँ भगवती, आप सभी को राधे कृष्ण। तो आज हम देवी के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताएंगे, कुछ डेट भी बताएंगे और विधि भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके यहाँ देवी जी का आगमन हुआ है। और हमारे इंस्टाग्राम पे जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उनके यहाँ भी 2-3 लोगों के यहाँ पे देवी जी का आगमन हुआ है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उन लोगों को विधि बताने का और डेट बताने का, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप ही तिथि बताइए, किस तिथि को मैं प्राण प्रतिष्ठा करूं, क्या विधि रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि पूजा जो है सो अपने कुल के अनुसार करना चाहिए। आप अपने कुल में पूछ ले कि किस तरीके से पूजन किया जाता है। अगर कुछ अलग रहता होगा तो उसी अनुसार आप पूजन करें। बाकी अगर कुछ ऐसे पता नहीं है तो फिर आप इस विधि के अनुसार आप पूजन कर सकते हो। आप लोग सबसे पहले जो है सो दिन का चयन करें। आप अपने कुल पुरोहित से भी एक बार पूछ ले कि देवी जी हमारे यहाँ पे आगमन हुई हैं, कि डेट बताएं। फिर उसके बाद जो है सो इस वैसे नवरात्र में देवी का प्राण प्रतिष्ठा करना काफ़ी शुभ माना गया है, बहुत लोग करते हैं। तो 4 नवरात्र होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। तो साल का दूसरा गुप्त नवरात्र आषाढ़ नवरात्र आने वाले हैं, जो कि 6 जुलाई से चालू है। 6 जुलाई से चालू होकर के 15 जुलाई तक रहेंगे। ये देखिए 15 तारीख को नवमी है, 6 तारीख को प्रतिपदा रहेगा, 15 तारीख को नवमी रहेगा। इस बीच में आप प्राण प्रतिष्ठा का आपको 2-3 डेट बताएंगे। सर्वप्रथम आपको विधि बता देते हैं देवी के प्राण प्रतिष्ठा का। सबसे पहले आपको 5 दिन का बताते हैं, उसके बाद सरल विधि इसी में हम आप लोगों को बता देंगे। 5 दिनों का प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है सो देवी जी आपके घर में आ गई, आगमन हो गई। देवी जी को अच्छे से निहार लीजिए, देख लीजिए कि विग्रह सही सलामत है या नहीं, ठीक ठाक है या नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीतल का विग्रह खंडित नहीं होते हैं, लेकिन नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। पीतल का भी कोई कोई विग्रह जो है सो खंडित हो जाता है। इस वजह से अच्छे से पहले विग्रह को देख लीजिए, क्योंकि ये विग्रह जो है सो लाइफ टाइम, जब तक आप उनका पूजा कर रहे हो तब तक आप कर रहे हो, और आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, जो भी कुल बाई कुल जो है सो उस विग्रह का सेवा किया जाएगा। एक तरीके से आपका स्थापित किया हुआ आपका ये रह जाएगा। और जब तक आपका कुल का नाम यश रहेगा तब तक नाम होते रहेगा कि इन्होंने देवी का स्थापना किया था इस घर में, और उनके देवी का हम पूजन कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये हो जाता है। तो इसीलिए अच्छे से पहले विग्रह का चयन कर ले, विग्रह ठीक ठाक है या नहीं अच्छे से उनको देख ले। उसके बाद वो दिन का चयन करें, किसी भी कुल पुरोहित से पूछ ले, या फिर हम जो डेट बताएंगे उस डेट को भी आप कर सकते हो। तो दिन का चयन करें प्राण प्रतिष्ठा का। अब 5 दिन का करना है, 1 दिन का करना है, वो अपने अनुसार देख ले। अभी हम आपको 5 दिनों का बता रहे हैं। तो पहले दिन यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस कल से चालू होगा, उससे 1 दिन पहले घर के पूरे तरीके से साफ़ सफाई हो जाने चाहिए। पूरे घर के अच्छे से साफ़ सफाई कर दीजिए और सारे घर में गंगाजल छिड़क के धूप दिखा दीजिए। पूरे घर का बेडशीट वगैरह ये सब धो दीजिए। एकदम उत्सव जैसा माहौल घर का बना लीजिए। उसके बाद 5 दिनों के बीच में कोई भी तामसिक पदार्थ आपके घर में नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी लोग अगर मांसाहार करते हैं, मांसाहार तो करना ही नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन अगर खाते हैं, तामसिक पदार्थ का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, तो ये वंचित कर देना चाहिए। ये 5 दिनों के जो भी समय रहेगा आपके घर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस चालू हो रहा है, उस बीच में ये सब नहीं होगा। यहाँ तक कि खाना भी शुद्ध सात्विक बना के आप लोग खाएंगे। लहसुन प्याज खाना में नहीं डालेंगे। खाना शुद्ध सात्विक बनाया जाएगा 5 दिनों तक। कोशिश करें कि जब खाना बनाएं तो ज़्यादा तेल का आवाज़ न करें, छनकने का आवाज़ नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान आप लोग 5 दिनों तक आप लोगों को देना पड़ेगा। ये हो गया 5 दिनों का नियम। 5 दिनों के बीच में पहला दिन जो है सो जो भी आप लोगों को शैम्पू ये सब करना है, बाल धोना है, ये सब पहले दिन ही धो ले, क्योंकि 4-5 दिनों के बीच में आप नाखून नहीं काट सकते हो। जो भी पुरुष लोग हैं वो बाल नहीं काट सकते हैं। ये सब नियम जो है सो आपको ये मानना पड़ेगा अगर 5 दिनों का प्राण प्रतिष्ठा आप लोग कर रहे हैं तो ये सारा नियम आप लोगों को पता चल गया होगा। जो भी लोग पूजन कर रहे हैं, देवी का प्रतिष्ठा करें, जो मेन है उन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे 5 दिनों तक। कोशिश करें ज़मीन पे सोने का, गर्मी का टाइम है, अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज़मीन पे आप लोग सो सकते हैं।
ज़मीन पे पटिया बिछा करके, चटाई बिछा के आप लोग आराम से सो सकते हैं। तो 5 दिनों तक ज़मीन पे सोए और देवी का कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो, या फिर अन्य किसी भी मंत्र के देवी का रोज़ 1 माला जाप आप कर सकते हो। तो ये हो गया। अब आपको बताते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले एक अच्छा सा पूजन का स्थान तैयार करें। पूजन के स्थान पे 5 दिनों का जो स्थापना हो रहा है देवी का, इसलिए मेन स्थान पे देवी रहेंगी। बाकी एक तरफ जो है सो जैसे बीच में हम लोग कलश का स्थापना करेंगे, बीच में कलश हो गया। इस साइड में जो है सो गौरी गणेश का स्थापना करेंगे और यहाँ पे जो है सो नवग्रह का स्थापना करेंगे, ये हो गया। और एक चौकी माता रानी के लिए लगाएंगे यहाँ पे, जो देवी जी का विग्रह रखेंगे वो। तो इतना जो है सो पूजा का वेदी बन के तैयार हो गया। अखंड ज्योत जलाएंगे बगल में, और उसको जो है सो अभी तो गर्मी का टाइम है तो फैन चलाना पड़ेगा, इसलिए उसको मतलब ढक देंगे। कुछ भी आपके घर में ढक्कन वाला तो होगा 5 दिनों के लिए, तो अखंड ज्योत बगल में जलाए जाएंगे। फिर उसके बाद बारी आता है पूजन करने का। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने पहले दिन, और जो पूजन के आसन पर बैठे गौरी गणेश का पूजन होगा। उसके बाद जो है सो कलश देवता का पूजन होगा। उसके बाद नवग्रह देवता का पूजन होगा। उसके बाद देवी जी को जो है सो गंगाजल से अभिषेक करवाया जाएगा। उस दिन पंचामृत से अभिषेक नहीं करवाएंगे, उस दिन गंगाजल से अभिषेक करवाएंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है सो देवी जी का बारी आता है, जो आँख में पट्टी बांधते हैं उसका। तो अच्छे से पहले पानी का दाग न रहे, क्योंकि धातु का विग्रह है और पानी का दाग बहुत ही जो है पक्का वाला लग जाता है, तो फिर छूटने में मुश्किल होता है। तो अच्छे से कॉटन के साफ कपड़ा रखे या फिर टावल खरीद ले मार्केट से, उससे अच्छे से भगवती जी का जो विग्रह है हमारी माता का, उसको अच्छे से आप पोंछ दे। और फिर उस विग्रह को रखे जाएंगे 5 तरीके के अनाज में। उससे पहले भगवती के नेत्र पे लाल कलर का पट्टी बांध दे और लाल कलर के कपड़े से भगवती को लपेट दे, जो भी मतलब खाली अंग दिख रहा है। बाकी अब तो पेंट से कपड़े बने हुए होते हैं वस्त्र, लेकिन अगर नहीं बने हैं, कोई कोई लोगों का पेंटिंग का ज़्यादा ये नहीं होता है। मुझे भी ज़्यादा पेंटिंग विग्रह पे करवाना पसंद नहीं है, तो अच्छे से कपड़े से उनको वो कपड़े पहना दे। और फिर उसके बाद जो है सो सर्वप्रथम जो है सो थोड़ा सा 5 जो अनाज होगा उसमें गेहूँ, जौ, चावल, तिल ये सब ले सकते हैं, मूंग दाल, चना दाल, सब मिलाकर के 5 अनाज, धान ये सब रख के, और फिर उसको थोड़ा सा पहले जो है सो स्वास्तिक बना दे। पीतल का कोई भी पात्र ले ले बड़ा सा, जिसमें भगवती जी आसानी से आ जाएं और पूरा ढक जाए। ये 5 दिनों का प्रोसेस हम बता रहे हैं आपको, फिर से बता दें। पूरा जो है सो उसमें वो भगवती जी ढक जाए। तो सर्वप्रथम जो है सो थोड़ा सा अनाज, उसमें 5 अनाज को थोड़ा थोड़ा बिखरेंगे और फिर भगवती जी को उसमें स्थापित करेंगे, और फिर जो 5 तरीके का जो अनाज है वो रख देंगे। अब इसमें मेन क्या आता है, तो सभी प्राण प्रतिष्ठा में मेन कुछ कुछ औषधि डाले जाते हैं। जैसे जब हम हमारे युगल सरकार का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें बैजंती का बीज, बंसी, नारियल ये सब डाले जाते हैं। उसी तरीके से हमारी जब भगवती का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो इसमें विशेषतर चौराहे की मिट्टी, नहीं तो वैशाले का मिट्टी प्रमुख होता है। रेड लाइट एरिया, इंग्लिश में समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को आसानी होगा। रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया का मिट्टी रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। उसमें भगवती जी को जब स्थापित करें उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दें और थोड़ा सा बचा के भी रख ले, क्योंकि जितनी नेत्र भी खोले जाएंगे उस दिन भी हर एक अंग में थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाया जाता है, तो थोड़ा सा मिट्टी उसमें से रख ले। अगर रेड लाइट एरिया का मिट्टी, अगर हिंदी में कहें तो वैश्यालय का मिट्टी अगर नहीं मिलता है आप लोगों को वैश्या के घर का, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद चौराहे का मिट्टी, थोड़ा सा चौराहे का मिट्टी ले आए। चौराहे का मिट्टी क्या होता है, तो 4 रास्ता जुड़ा हो, जैसे इधर से भी हो, इधर से भी हो, इधर से भी हो, इधर से भी हो, तो बीच का मिट्टी थोड़ा सा ले आए। और अगर वहाँ पे जो है सो रोड पक्का है तो थोड़ा सा मिट्टी अपने घर से लेकर के जाए, वहाँ पे टच करा करके ले आए और वो मिट्टी थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद उसको पूरी तरीके से जो है सो ढक दे रेड कपड़ा से उस पात्र को, और जो स्थान देवी जी के लिए निर्धारित किए हैं वहाँ पे उसको रख देंगे। अब इसमें करना क्या है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं मतलब
ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस उल्टा पुल्टा बहुत सारे लोग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जैसे आज इस पात्र में रखें, कल उस पात्र में रखें, फल में, सब्जी में, इसमें उसमें, तो ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे ही आप विग्रह को हिला दोगे तो प्राण प्रतिष्ठा जो है सो खंडित माने जाएंगे। तो 5 दिनों तक उनको हिलाए डोलाए भी नहीं जाएंगे, उसको स्पर्श भी नहीं किए जाएंगे। उनको जो भी पुष्प चंदन चढ़ाना है 5 दिनों का दोनों टाइम का पूजन किया जाएगा। कोई कोई लोग 3 पहर का भी पूजन करते हैं, आप अपने अनुसार देख लें। कोई 4 पहर का करता है तो आप 2 पहर का पूजन कर सकते हैं, सुबह शाम उनका पूजन करें। फिर 5वां दिन बाड़ी आता है उनका प्रमुख प्राण प्रतिष्ठा का। उस दिन का इंतजाम आप पहले से ही कर रहे, मिरर, परफ्यूम, 16 श्रृंगार की सामग्री, हलवा, पूड़ी, जो भी भोग का सामान है ये सब बनेगा। उस दिन हवन भी किए जाएंगे, तो हवन का भी पूरा तैयारी कर लें 5वें दिन का, जब भगवती का पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। और देवी जी अब आ ही गई हैं आपके यहाँ, जो हमारी ब्रह्मांड की देवी है, जगत जननी है। तो कोशिश करके छोटा सा ही सोना का नथ बनवाए, छोटा सा ही खरीदें। मतलब अभी फ़िलहाल, आगे चल के तो भगवती का कृपा होगा तो उनके लिए गहना बनते ही रहेगा, लेकिन छोटा सा ही सही उनको नथ गोल्ड का ज़रूर धारण करवाएं, क्योंकि भगवती को गोल्ड का नथ बहुत ही प्रिय होता है और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है गोल्ड के नथिया को। तो इसलिए उनको गोल्ड का नथ ज़रूर धारण करवाएं। कोशिश करें, ये मतलब कि एक तरीके से बहुत ही उत्साह होता है, ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है और आपको सौभाग्य मिल रहा है, तो कोशिश करके गोल्ड का उनको नथ ज़रूर धारण करवाएं। तो ये सारा इंतज़ाम जो है सो एक दिन पहले ही कर ले, जैसे कल उनको ये करना है। अब जो है सो भगवती का प्राण प्रतिष्ठा कब किया जाएगा, तो या तो सुबह में कर ले ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारा कार्य होता है, नहीं हो पाता है। तो इस चयन जो है सो प्राण प्रतिष्ठा का वो प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल क्या होता है, तो सूर्य अस्त के बाद जो 1.5-2 घंटे का जो समय होता है, जो जिसे शिव शंभू का काल कहा गया है, उसे हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में आप भगवती का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या किया जाएगा, तो सेम वही प्रोसेस होंगे। गौरी गणेश का पूजन होगा, कलश देवता का पूजन होगा, नवग्रह का पूजन होगा। उसके बाद बारी आएगा देवी जी का। तो देवी जी के जो भी पूजन पे बैठे हुए हैं, जो नियमित रूप से 5 दिनों तक उनका पूजन किए हैं, वो धीरे से पहले अनाज को थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे और उसके बाद जो है सो देवी जी को बोलेंगे कि हे देवी जी, आज आपका प्राण प्रतिष्ठा का जो भी प्रोसेस है पूर्ण हुआ, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बाकी आगे का जो भी विधि है वो हम पूरा कर पाएँ। और फिर देवी जी को हल्के अनाज को हटा करके देवी जी को बाहर निकालें और देवी जी को एक पात्र को सजाएं। पहले स्वास्तिक बनाए या फिर अष्टदल कमल बनाए या फिर ओम बना दे पीतल के पात्र में, भगवती को वहाँ पे रख के फिर उसके बाद पंचामृत से उनका अभिषेक करें। पंचामृत से आप अलग अलग से भी स्नान करवा सकते हैं या फिर एक साथ मिक्स करके पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं। उसके बाद गंगाजल से अच्छे से उनका अभिषेक करवा दे, अच्छे से कपड़े से पोंछ दे। अब वाड़ी क्या आता है कि नेत्र के पट्टी खोलने का, बहुत सारे जगहों पे नेत्र का पट्टी खोला जाता है जब भगवती का पूर्ण रूप से श्रृंगार कर देते हैं तब। लेकिन हमारे यहाँ पे भगवती के अभिषेक करवाने के बाद मिरर दिखा के उनका पट्टी खोल दिया जाता है। तो अभिषेक होने के बाद जो है सो उनका पट्टी आगे में मिरर ऐसे दिखाएं और उनकी आँखों का पट्टी खोल दें, अच्छे से पोंछ दें, उनका आँख सब साफ कर दें, क्योंकि धातु का विग्रह है इसलिए। और फिर उसके बाद उनके अंग का पूजन करना आरंभ करें। श्रृंगार करने से पहले उनको हर एक अंग के पूजन होता है, जैसे ये पग पूज्यामी, हृदय पूज्यामी, हर अंग को जागृत किया जाता है। तो हर एक अंग में पहले तो वैश्यालय का मिट्टी जो बचा करके रखे थे या फिर चौराहे का, उस मिट्टी को टच करवाएंगे और उसके बाद हर एक अंग के देवी का पूजन किया जाएगा। उनको धूप दीप दिखा करके, अच्छे से घंटा दिखा करके फिर भगवती को श्रृंगार करने के लिए ले जाया जाएगा। जो भी श्रृंगार करेंगी अच्छे से भगवती के, पहले जो रंग जो होता है पाँव में, लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है, रंगा हुआ पाँव बहुत ही सुंदर लगता है। भगवती को रंग भी बहुत प्रिय है। तो सबसे पहले जो आलता होता है, कहीं कहीं महावर बोले जाते हैं, उससे भगवती के पाँव रंगे जाएंगे। भगवती के पाँव हाथ अच्छे से रंग दें। फिर उसके बाद जो है सो भगवती के पाँव में पायल पहना दें, क्योंकि ये स्कोन पैटर्न का वो विग्रह है तो इसलिए आपको सारा श्रृंगार उनका करना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद उनको वस्त्र धारण करवाएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें, नाक में नथ धारण करवाएं, माथे पे टीका मुकुट सारा धारण करवा के उनको सजा के उनको आसन पे बैठाएं, जो भी आसन उनका तैयार है। फिर उसके बाद जो है सो उनको परफ्यूम छिड़के और फिर उनको मिरर दिखाएं भगवती का, और उस मिरर के थ्रू भगवती को निहारिए, कितना सुंदर लगती है भगवती। श्रृंगार होने के बाद एक अलग ही चमक और एक अलग ही तेज आ जाएगा। आप लोग भी मतलब पहले का विग्रह और बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब देखिएगा ना, तो दोनों का जो है सो अलग ही रूप निखर के आएगा। तो इस तरीके से जो है सो ये पूजन का ये हो गया। उसके बाद पंचोपचार से भगवती का पूजन करें, उसके बाद आरती करें भगवती का, क्षमा प्रार्थना करें, पुष्पांजलि करें, पूजा जो है सो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है सो कलश हटाने का बारी आता है, तो अगले दिन कलश नवग्रह ये सब हटा दें और भगवती को जहाँ पर भी आपको स्थापित करना है वहाँ पे स्थापित करके रोज़ रूटीन का जैसे पूजन होता है उस अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो वॉच करते हैं, उस थ्रू बहुत सारे लोगों के घर में देवी जी का आगमन हुआ है। और उन लोगों ने कहा था कि डेट के बारे में भी बताना, तो हम डेट आप लोगों को 2-3 बता देते हैं इसी में। तो 6 तारीख को प्रतिपदा है 2024 के, आषाढ़ी गुप्त नवरात्र 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई से 6 तारीख को प्रतिपदा है। तो 6 तारीख को आप प्राण प्रतिष्ठा अगर 1 दिन का करते हो तो 6 तारीख को कर सकते हो, अगर 5 दिन का करते हो तो 6 तारीख से प्रारंभ करके उसके बाद जो है सो पंचमी तिथि 11 तारीख को है, तो 11 तारीख को कर सकते हैं। और अगर 11 तारीख से अगर प्रारंभ करते हैं तो 15 तारीख को कर सकते हो। 3 डेट है 6, अगर 1 दिन वाला करना है तो 6 को कर सकते हैं, 11 को कर सकते हैं, 15 को कर सकते हैं। इन तीनों डेट में से आपको जिस भी डेट को प्राण प्रतिष्ठा करना है आप कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।